मॉनसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया है। 16 से 19 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेश गोई की गई है। पीडीएमए की जानिब से कहा गया कि लाहौर समेत दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट रहे। मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी बताया जा रहा है। मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार है और अलर्ट जारी कर दिया गया। पीडीएमए की जानिब से ये बताया गया है कि मानसून बारिशों का 11वें स्पेल का कल से शुरू होने जा रहा है। 16 से 19 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेश गोई की गई है। लाहौर समेत दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट रहें। मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी बताया जा रहा है। 16 से 19 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेश गोई हुई है। लाहौर समेत दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट रहे। डीजी पीडीएमए की जानिब से कहा गया मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी बताया जा रहा है। मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार है और ये 11वां स्पेल है जो कल से शुरू हो जाएगा। 16 से 19 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेश गोई की गई है। लाहौर समेत दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। डीजी पीडीएमए की जानिब से बताया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम कमिश्नर्स और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर्स भी अलर्ट रहे। मानसून बारिशों से नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी है। मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और पीडीएमए ने कहा है मानसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होने वाला है। 16 से 19 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। ये 11वां स्पेल है जो कि कल से शुरू होगा और कहा जा रहा है कि लाहौर समेत दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का 11वां स्पेल जो है वो कल से शुरू होगा और पीडीएमए ने बाकायदा इस पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया और कहा है कि 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशी हुई है, जिसमें लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सा उनको अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और 18 से 19 सितंबर के दौरान मुख्तलिफ जो पंजाब के अजला हैं वहाँ पर नदी नालों में बहाव का इजाफा, जो पानी के बहाव का इजाफा जो है उसका इम्कान भी जो है तय किया गया। इसके साथ ही कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र सूबा भर के कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई और मानसून बारिशों के बाद बड़े शहरों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है और इसके साथ ही आंधी और तूफान की सूरत हाल भी बताई जा रही है कि इस दफ़ा मज़ीद आंधी और तूफान जो है वो होगा और इस पर शहरी जो है वो एहतियात करें। और जो पीडीएमए का एक जारी करदा एक नंबर है हेल्पलाइन का, अगर कोई भी मसला हो तो उस पर कॉल करके जो है वो मौसम की सूरत हाल और दीगर जो मामला हैं उस पर डिस्कशन जो है वो की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सैलाब गुजर गया मगर थीम पार्क में अभी तक असरात बाकी हैं। थीम पार्क मोहनवाल में ताहाल सैलाब का कई फुट पानी मौजूद है। 19 रोज से सैकड़ों घर सैलाबी पानी की जद में है। थीम पार्क के मकीन सैलाबी पानी से परेशान है। पंप और मोटरें लगाई हैं मगर चल नहीं रही। शहरियों की जाने से कहा जा रहा है हमें सर छुपाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। सैलाबी पानी से परेशान खवातीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का मजीद क्या कहना है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ तलहा अशरफ हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, मोहनवाल थीम पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अगर मैं पीछे भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी पानी जो है अभी तक ज़्यादा खड़ा है। तकरीबन 8 फुट के करीब ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। शहरियों के क्या मसाइल हैं उनसे बातचीत कर लेते। बताइएगा कि यहाँ पर इमदाद पहुँच रही है, इमदादी कार्रवाई हो रही है? कोई चक्कर नहीं आंदियां मशीना जो देखते हैं जो पता चलता बंद आ एक खाला जहा बनाया होया जे अगर काटते हूँ तो 18-19 दिन हो गए। यही चाहते हैं ना कि गरीबां दे घर बर्बाद हो जान, यही चाहते हैं ना। तो कोई मसला नहीं, जो मरियम नमाज आंदी है ना उदो देखते अगे जहाज आ रहा फटाफट मशीना चला दो। इसे तरह ही कर रहे हैं ना। सानू की दिता, कोई 4 पाई नहीं दे सके। की साढ़े वास्ते की सोच रहे हैं, की साढ़े वास्ते सोच रहे हैं? छापर में खाना खा रहे हैं, कोई चारपाई नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई बिस्तर नहीं है। आगे मौसम बदल रहा है, हम क्या करेंगे? किधर से लेंगे बिस्तर वगैरह, बर्तन कहाँ से ले? चारपाई नहीं है। नीचे आपको पता है कि शाम वगैरह सब कुछ इधर है। बिल्कुल ठीक है। 18-19 दिन हो गए हैं, घर डूबे हुए हैं। क्या पैगाम देंगे, आपके लिए क्या करें? हुकूमत हमारी तरफ ख्याल करे
ताकि हमारे घर बिल्कुल आप सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारे पास है एक कप कि हम पानी पी लें उसमें, और हम मरीज बंदे हैं, डेरे बंदे हैं, दवाई खानी हो, सारा दिन दवाई किसी कैंप से चलो मिल ही जाती है, तो दवाई खानी हो तो ना हमारे पास कोई ऐसा कोई नहीं है कि बर्तन हम चाय बना लें, कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। पीछे में अगर आपको दिखा दूं, मेरे कैमरामैन साकिब भट्ट दिखाएं, तो घर गिरना शुरू हो गए हैं। ये इधर घर था वो भी गिर चुका है, वो पीछे वाला भी जो मकानात थे वो गिरना शुरू हो गए हैं, किसी के लेंटर गिर रहे हैं, किसी की दीवारें गिर रही हैं। और शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये सारा पानी जो है वो हटाया जाए और यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाई हैं वो भी की जाएँ और हमें इमदाद भी दी जाए और मुकम्मल तौर पर जो गवर्नमेंट है, जो अदारे हैं वो हमें सपोर्ट। बहुत शुक्रिया तलहा शफ़ आपका। सेहत के 4 मनसूबों के फंड्स की मंजूरी, इस मनसूबे गैर तरक्याती बजट से तरक्याती बजट में मुंतकिल किए गए। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी। मरियम नवाज रूरल अस्पताल PBF प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए 12.58 अरब रुपए की मंजूरी। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स वो बता रहे हैं। जी अली रामे। पंजाब हुकूमत ने सेहत के 4 बड़े मेगा मंसूबों की मंजूरी दे दी और इसके लिए जो तरक्याती बजट है वो अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुंतकिल करने की हदायत भी दे दी गई हैं। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट बजट से बजट जो है वो अगर रिलीज़ नहीं होता तो उस पर अदर डेवलपमेंट एक पंजाब हुकूमत के पास एक कंपोनेंट होता है जिससे फौरी तौर पर बजट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। अब ये प्रोग्राम क्या है, इसमें सबसे पहले तो मरीम नवाज जो हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम जो जारी है उसके लिए 1 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया और मरीम नवाज जो रूरल हॉस्पिटल्स के लिए प्रोग्राम है उसके लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी गई और पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 4.44 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया। और इसके साथ ही पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम जो है वो इसके लिए 12.58 अरब रुपए के फ़ंड्स की मंजूरी जो है वो दी गई। मजमूई तौर पर ये 20 अरब रुपए से ज़ायद का बजट है जिसके लिए महकमा सेहत और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि ये बजट जो है वो फौरी तौर पर इनको रिलीज़ किया जाए और इसकी मंजूरी दी जाए। उस पर पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। अब अदर डेवलपमेंट प्रोग्राम से PND बोर्ड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ये बजट जो है वो रिलीज़ करेंगे। ये सेहत आमा के प्रोजेक्ट थे जिसके लिए हुकूमत पंजाब का फ़ैसला जो है वो फौरी तौर पर इस पर हुआ और इस पर फौरी तौर पर अब इसमें होगा कि दही और शहरी इलाकों में जो सेहत की सहूलियात उनको मज़ीद मजबूत जो है वो किया जाएगा और सेहत की सहूलियात के हवाले से जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है तो वहाँ पर इन मनसूबों का आगाज़ वही जो क्लिनिक वही प्रोजेक्ट है वज़ीर पंजाब का उसके तो ये सहूलियात जो है वो फराहम की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। LDA मुलाजमीन और उनके अहल खाना से गैर मुनसिफाना सलूक, गरीब मुलाजमीन के लिए मुफ्त अद्विया की फराहमी में कदगन लगा दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। 25,000 से ज़ायद की अद्वियात इलाज की मद में अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी इजाज़त देने की मजाज होगी। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए लैब और अद्वियात सिर्फ मुलाजिम और उनकी अहलिया के लिए होगी। हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों में बेटा 18 साल तक सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, तफसीलात बता रहे हैं। जी दुर नायाब। बिल्कुल, LDA मुलाजमीन पे अब एक नया बम गिराया गया है। जो गरीब मुलाजमीन है उनकी माहाना जो अद्वियात की लिमिट है उसको कम कर दिया गया है और लिमिट को इस हद तक उन्होंने स्क्यूज कर दिया है कि अब LDA मुलाजमीन जो है वो माहाना 25,000 से ज़्यादा अद्वियात नहीं ले सकेंगे और ये ग्रेड 4 के मुलाजमीन या ग्रेड 16 तक जो गरीब मुलाजमीन है उनकी तादाद ज़्यादा है वो ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन अफसरान और हुक्मरान वाला ने अपने लिए एक शिक रखी है कि अगर 25,000 से ज़्यादा अद्वियात लेनी होगी तो उसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी में केस ले जाया जाएगा, जहां जाहिर बात है अफसरान का असर रसूख और अप्रोच बहुत ज़्यादा होगी और आसानी से वो अद्वियात ले सकेंगे, अपनी यकीनी बना सकेंगे। इसके अलावा जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके लिए तो बहुत ही अद्वियात का हसूल मुश्किल बना दिया गया है कि वो अपनी और अपनी बीवी के अलावा अद्वियात किसी की ले नहीं सकेंगे। अगर उनके बच्चे हैं उनको इस लिस्ट से ही निकाल दिया गया है। इसी तरह जो रेगुलर मुलाजमीन हैं उनके जो बेटा है वो 18 साल तक और जो बेटी है गैर शादीशुदा 24 साल तक अद्वियात ले सकेंगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो क्रोनिक डिजीजेज हैं जिसमें कैंसर है, TB है, उसके अलावा हेपेटाइटिस है और इससे रिलेटेड दिल की अमराज हैं, ये तो बहुत महंगा इलाज है, महंगी अद्वियात हैं और इसके अंदर तो माहाना 25,000 से कहीं ज्यादा अद्वियात इस्तेमाल हो जाती हैं अगर एक खानदान में कोई मरीज ऐसा हो। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमीन को जो ग्रेड 1 से 16 तक हैं उनको आउट किया जाएगा और अफसरान के लिए मैनेजमेंट कमेटी है वो ज्यादा अद्वियात भी ले सकेंगे, अप्रूवल भी करा सकेंगे और अगर उनको VIP इलाज की जरूरत पड़े,
फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल प्राइवेट में ले जाना पड़े, अच्छे प्रोफेसर कंसल्टेंट डॉक्टरों को दिखाना पड़े तो वो भी कर सकेंगे। इसमें अब मुलाजमिन काफी तशद्दुद के शिकार हैं और परेशान भी दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि उनका हक है, इसको वापस बहाल होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरैनाब आपका। PND बोर्ड का महकमे बल्दियात की समरी पर एतराज़। महकमे बल्दियात को टोरेंटल मार्केट की खूबसूरती के लिए समरी इरसाल कर दी गई। टोरेंटल मार्केट की खूबसूरती के लिए 20 करोड़ तलब किए गए हैं। नासिबाग में अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनाने की समरी पर भी एतराज़ आया। ये स्कीमें किसी प्रोग्राम में शामिल तो नहीं है, PND बोर्ड का यह एतराज़ है। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खुकर से, बताइएगा। जी, महकमा बल्दियात ने एक समरी इरसाल किया है जिसके तहत जो 20 करोड़ रुपए जो है वो टोरेंटल मार्केट की खूबसूरती के लिए मांगे गए हैं और 1 अरब 80 करोड़ रुपया जो है वो नासिर बाग के अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा के लिए मांगे गए हैं। लेकिन महकमा PND बोर्ड जो है उन्होंने इस समरी पर एतराज़ लगा दिया है। उन्होंने कहा ये चेक किया जाए कि ये पहले मनसूबे जो है ये प्रोजेक्ट में शामिल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो नए सिरे से दोबारा समरी भेजी जाए और वो समरी वापस कर दी गई है। महकमा PND ने एतराज़ लगाकर वापस समरी भेज दी है और महकमा बल्दियात जो है वो टोरेंटल मार्केट को जो उसका फ्रंट है या उसकी जो ओवरऑल उसको जो खूबसूरत बनाना चाहता था, उसको टूरिस्ट के लिए जो है वो अट्रैक्टिव बनाना चाहता था, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। जबकि नासिर बाग में एक फूड स्ट्रीट बननी है, फूड स्ट्रीट के अलावा जो है अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मांगे गए थे, जो समरी वापस आ गई है। PND ने इस पर एतराज़ लगा दिया है कि चेक किया जाएगा ये मनसूबे जो है ये पहले प्रोजेक्ट में शामिल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो दोबारा नए सिरे से चेक किया जाए, अगर नहीं है तो दोबारा नए सिरे से समरी भेजी जाए, अगर दोबारा पहले मनसूबे शामिल हैं तो दोबारा समरी ना भेजी जाए। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। नवाज शरीफ कतर एयरवेज की फ़्लाइट से लंदन रवाना हुए हैं। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम 2 हफ्ते तक होगा। ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ लंदन में अपना मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ कबल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में चेकअप भी करवाया था। नवाज शरीफ ने प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर की निगरानी में MRI कराया था। नवाज शरीफ को पट्ठों में शदीद दर्द था। इससे कबल नवाज शरीफ रवा साल जून में लंदन गए थे। तो आपको बताएं कि सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। सानिया 9 मई समेत 4 मुकदमात का जेल ट्रायल। ATC एडमिन जज मंजर अली गिल कोट लखपत जेल में केस की समाअत कर रहे हैं। गवाहान 4 मुकदमात में PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ शहादत कलमबंद करा रहे हैं। मजीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे जमालुद्दीन जमाली से, बताइएगा। 9 मई जलाओ गिराव के 4 मुकदमात का ट्रायल आज कोट लखपत जेल में जारी है। साजिदा दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल जो है कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। आज प्रोसिक्यूशन के गवाहान 4 मुकदमात के अंदर अपनी शहादतें कलमबंद कराने के लिए अदालत ने उनको तलब किया हुआ है। इन मुकदमात में अस्करी टावर हमला केस शामिल है, ज़मान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जलाने, मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने और राहत बेकरी चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने का एक मुकदमा है। ये 4 मुकदमात हैं जिनका ट्रायल आज हो रहा है। अदालत जो है ज़ेर हिरासत मुलज़मान की जेल में हाज़िरी मुकम्मल करेगी, जबकि बरज़मानत मुलज़मान को भी अदालत ने तलब कर रखा है। मैं बताता चलूँ कि 9 मई के 4 मुकदमात का फ़ैसला हो चुका है। 3 मुकदमात जो है कोर्ट नंबर 1 के जज मंजर अली गिल ने उन पर फैसले सुनाए, जबकि एक मुकदमे का फ़ैसला जो है कोर्ट नंबर 3 के जज अरशद जावेद ने सुनाया। तो इस तरह अब जो है मुकदमात के। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। महकमे औकाफ की अराजी को वागुजार करवाने का केस DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने औकाफ से मुतालिक रिमूव रिकॉर्ड की फ़ाइल तलब कर ली है। मलिक अशरफ हमारे साथ इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जज फरूक हैदर की अदालत में सेक्रेटरी महकमा औकाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें रहमानपुरा इशरा में महकमा औकाफ की जो अराजी है उसको वाक़दरात कराने के लिए अदालत से रजू किया गया था। इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान पेश हुए और जिस पे अदालत ने दरख्वास्त गुजार जो इस दरख्वास्त में जो वकील था, जो प्राइवेट जो एक इसमें फ्री था, उसके वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने जिस खसरा नंबर की अराजी खरीदी और क्या उस पर वहाँ पे तामीर नहीं की गई। तो वकील ने काफ़ी वजाहतें की लेकिन अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। जैसे फरूक हैदर ने DIG ऑपरेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर महकमा औकाफ की ज़मीन अगवादार कराने के लिए पुलिस से मदद तलब की जाए तो क्या ये पुलिस महकमा औकाफ की मदद करेगी। तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने अदालत को आगाह किया कि जो महकमा औकाफ की अराजी है
उसको वागदार कराने के लिए अगर मदद तलब की जाए तो पुलिस की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। सिविल कोर्ट में खर्चे का पहला केस दायर। बंद रोड की आसिफा बेगम ने खर्चे का पहला केस दायर किया है। 1 साल कबल सजाद से निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मज़ीद जान लेंगे, शाहीन अदीक से बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ख़वातीन के नाम नफ़क़ा के हवाले से एक अहम फ़ैसले के बाद सिविल कोर्ट में पहला फ़ैसला मार्किंग ब्रांच में दायर किया गया। ये कलसूम बेगम की तरफ से मोहम्मद आशिक एडवोकेट ने जो है वो दायर किया है, जिसमें ख़ातून का ये मौक़िफ़ है कि 1 साल हो गया मेरे निकाह को और मेरा शौहर जो है इस वक्त मुल्क से बाहर है और रुखसती मेरी नहीं हुई, लिहाजा मुझे ख़र्चा जो है वो दिलवाया जाए। मैं माँ बाप की दहलीज़ के ऊपर वैसे ख़र्चे के बगैर जो है वो नहीं रह सकती। यहाँ पर ये दावा जो है वो दायर किया है जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से। ये जजमेंट आने के बाद अब ख़वातीन के जो केसेस सिविल कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए थे, जिन पर ख़र्चा जो है वो नहीं दिया जा रहा था, अब चीफ जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी जजमेंट को जो है वो सामने रखते हुए दोबारा दरख्वास्तें जो है वो तैयार करना जो है वो शुरू कर दी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये तमाम शाहीन अतीक बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो मानसून का 11वां स्पेल कल से शुरू होगा। शहर और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की मजीद अपडेट्स दे रही हैं समरा फातिमा। जी समरा। शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो सुबह की निस्बत दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। सुबह जहाँ दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब बढ़कर 33 डिग्री तक पहुँच गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% तक है। हवाओं की रफ्तार भी सुबह की निस्बत कम हो चुकी है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हब्स और घुटन भी उसी तरह से बरकरार है, क्योंकि दरख्तों के पत्ते भी नहीं लहलहा रहे, जिसके बायस शहरी भी पसीने से शराबूर और गर्मी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा। हब्स और घुटन भी बरकरार रहेगी। आज भी शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि महकमे मौसमियात ने 16 से 19 सितंबर तक मानसून के 11वें स्पेल की पेशन गोई की है और ये कहा जा रहा है कि मानसून का 11वां स्पेल पंजाब के बशतर अजला में बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा और ऐसे में मौसम में बेहतरी के इम्कान बारिश बरसाने का बाइस बनेगा। बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी में मुलव्विस अफसरान और टैक्स दहिंदगान अब नहीं बच पाएंगे। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा ने खुद फील्ड के दौरे करना शुरू कर दिए हैं। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा ने जोन 13 के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को चेक किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। अली साही से बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए हर साल नए यूनिट्स जो हैं वो सिस्टम में शामिल किए जाते हैं। जो नए घर बनते हैं या कमर्शियल प्लाजे बनते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी जो एज पर लॉ प्रॉपर्टी टैक्स में ऐड हो सकती है, उसको सिस्टम में शामिल किया जाता है और उसके लिए विजिट्स भी किए जाते हैं। लेकिन देखने में ये बात आई है कि एक्साइज अफसरान पैसों की खातर बहुत अहम प्लाजों को या बड़ी बड़ी इमारतों को सिस्टम में शामिल नहीं कर रहे थे, जिस पर डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा की जानब से लाहौर की सिर्फ एक जोन का विज़िट किया, जिसमें 100 प्रॉपर्टीज़ को चेक किया गया और 93 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो प्रॉपर्टी टैक्स नेट में लाई ही नहीं गई थी। इंस्पेक्टर्स की जानब से विज़िट तो किए गए लेकिन उनकी असेसमेंट नहीं की गई, जिस पर डीजी एक्साइज खुद बड़े सरप्राइज़ हुए और उनके साथ जो टीम थी चेकिंग पे उनको बहुत शुक्रिया। डीसी ऑफिस के नए मरकजी दरवाजे और बैरूनी दीवार पर काम शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की बैरूनी 4 दीवारी मिसमार कर दी गई है। इस हवाले से आगाह करेंगे ताहिर जमील खान हमारे साथ हैं। जी ताहिर। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की बैरूनी जो दीवार है वो अपनी कुदरती मियाद पूरी कर चुकी थी। बोसीदा वो दीवार थी जिसे मिसमार कर दिया गया है और अब नई दीवार इस जगह पर तामीर की जा रही है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त इसकी बुनियादों का काम हो रहा है। यहाँ पे खुदाई हो रही है और इसकी बुनियादें बनाई जा रही हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आहनी जो दीवार है वो भी कर दी गई है मरकजी सड़क की जानिब और अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर इस पर काम हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं बुनियादों का काम इस वक्त चल रहा है और ये 1500 फुट ये लंबी दीवार है जिस पर काम हो रहा है और इस पे पुरानी दीवार की बरक्स इस पर अब आहनी जंगलों की ये दीवार होगी, जिससे डीसी ऑफिस के जो अंदर के मनाजर हैं, यानी कि यहाँ पे जो लॉन होगा डीसी ऑफिस की तरफ, जो अंदर की तरफ सब्जा होगा, वो भी बाहर से नजर आएगा और एक अच्छा इंप्रेशन इस बिल्डिंग का जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका।
कॉलेज टीचर्स इंटर्न भर्तियां DPI कॉलेजेस ने CTIs भर्तियों के अमल को आसान बना दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इमरान यूनस से हासिल कर लेंगे, बताइएगा। जी, महकमा एजुकेशन लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी कॉलेजेस में जो साजा की कमी है, इसको पूरा करने के लिए हर साल CTIs को भर्ती करते हैं। ये आर्जी असाजा होते हैं और जिनको मुख्तलिफ दौरानिए के लिए हायर किया जाता है। रवां साल महकमा एजुकेशन ने सरकारी कॉलेजेस में 8084 CTIs को भर्ती करने का फ़ैसला किया है और हर साल इन CTIs को भर्तियों के हवाले से कई मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं, जिनमें ना सिर्फ अप्लाई करना बल्कि जो कागजात हैं उनकी वेरिफिकेशन के हवाले से भी CTIs को मसाइल का सामना रहता है। इस मसले को हल करने के लिए DPI कॉलेजेस पंजाब ऑफिस ने एक सहूलत फ़राहम की है। बाकायदा तौर पर एक ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ़ करवाया गया है जिसमें CTIs जो हैं वो अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, जिसमें अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे और वहीं पर इनकी वेरिफिकेशन जो है। बहुत शुक्रिया। मैट्रिक इम्तिहान नुमाया नंबर्स लेने वाले तलबा को तुर्की के सरकारी दौरे पर ले जाने का ऐलान किया गया। तलबा को रिजल्ट, पासपोर्ट और मतलूबा दस्तावेज़ात 19 सितंबर तक IBC सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत की गई है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं उनसे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर से मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया नंबर लेने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर ये है कि उनको जो है तुर्की का दौरा जो है वो करवाया जाएगा और वो तमाम तलबा जिन्होंने मैट्रिक में 2025 में अच्छे नंबर हासिल किए हैं उनसे तमाम दस्तावेज़ात मांग लिए गए हैं और उनको कहा गया कि 19 सितंबर तक IBCC को अपने दस्तावेज़ात और ख्वाहिश जो हैं फौरी तौर पर जमा करवाएं ताकि उनको जो है वो तुर्की का दौरा करवाया जा सके। इस हवाले से तलबा को कहा गया कि वो अपना पासपोर्ट और रिज़ल्ट कार्ड समेत दीगर दस्तावेज़ात फौरी तौर पर जमा करवाएं ताकि उनको तुर्की का दौरा करवाया जा सके। इस हवाले से उनको ये भी कहा गया है कि वो अपने वालिदैन से इजाज़तनामा और जो है उसके अलावा जो दीगर दस्तावेज़ात हैं जिसमें कहा गया है कि वो अपने दस्तावेज़ IBCC सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएं। इस हवाले से इस्लामाबाद से उन तलबा को जो है वो तुर्की ले जाया जाएगा और तमाम तालीमी बोर्ड्स की ये ज़िम्मेदारी होगी कि जिस दिन उनको तुर्की ले जाया जाएगा उस दिन वो अपने तलबा को इस्लामाबाद पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का।